नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल कहां पर कामकाज कर सकती है। कल दिन रहेगा मंगलवार, तारीख रहेगी 30 अप्रैल 2024। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो बेहतरीन तरीके से बुलिशनेस देखने के लिए मिली है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। साथ ही साथ स्टॉक ऑप्शंस के अंदर जो सटीक कॉल्स हम देते हैं, उसके अंदर आप बेहतरीन तरीके से आप कॉन्फिडेंटली अपने ट्रेड में बने रह पाते हैं। एग्जिट, एंट्री, हर चीज प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाती है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कल मार्केट में हमें किस तरीके से कामकाज करना है। उससे भी पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके लॉसेस और प्रॉफिट्स के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। चलिए अब देखते हैं निफ्टी के अंदर हमारे पास कल के लिए क्या लेवल निकल के आते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग जोन रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी चल रही है, एक बुलिशनेस है, तो मार्केट को ग्लोबल मार्केट में भी सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ ऐसी उथल पुथल अभी तक नहीं है। अगर रात में कुछ ऐसा हो जाता है, क्रूड बहुत ज़्यादा अपना रंग दिखा देता है, डॉलर में बहुत ही ज़्यादा हलचल देखने के लिए मिलती है, तभी हम कुछ और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ अभी बिल्कुल कूल ऑफ चल रहा है। चलिए तो कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको वेट करना है। मार्केट 22,600 के आसपास अगर आके सस्टेन करने लगे, देखिए ये यहां पर 22,600 के आसपास मार्केट सस्टेन करने लगे और 15 मिनट तक सस्टेन करे, तो आपको कॉल की पोजीशन में नहीं जाना है जब तक मार्केट 22,650 के ऊपर सस्टेन ना होने लगे। यहां पर एक बॉक्स का फॉर्मेशन आप कीजिए। ये तकरीबन आपका रहेगा, ये लीजिए, इस तरीके से आप एक बॉक्स बना लीजिए। अब यहां देखिए, अगर मार्केट को नीचे आना है तो 22,600 के नीचे सस्टेन होना पड़ेगा, और उसके बाद सीधे सीधे आपको जो टारगेट मिलेंगे वो 22,500 का पहला टारगेट सीधे सीधे आपको मिल सकता है। 22,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है और वहां पर आपको रेजिस्टेंस अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मार्केट 22,600 से नीचे आता है तो सीधा सीधा आपका जो टारगेट रहेगा वो 22,500 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको याद रखना है 22,600 के नीचे ही पुट में ट्रेड बनाना है। अगर मार्केट 22,650 को क्रॉस कर जाता है, उसके बाद आपके पास जो नंबर रहेंगे वो सीधे सीधे मार्केट आपको 22,650 के बाद रजिस्ट करते हुए सीधे 22,750 का आपको नंबर दिखाएगी। तो आपको याद रखना है 22,650 के बाद 22,750 के लिए आपको अपनी कॉल की पोजीशन को होल्ड करना है और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जितने भी लॉट्स आप ले रहे हैं, जैसे ही 22,700 के आसपास पहुंचे, आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दें। उसके बाद 50 पॉइंट के लिए आप अपनी बची हुई क्वांटिटी को रख सकते हैं। अब बात करें, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट कहीं नियर बाय आपको 22,700 के आसपास मिलता है, तब भी कंडीशन हमारी वही रहेगी, 22,700 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर मार्केट 22,700 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 22,800 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,850। इन दोनों टारगेट्स के लिए आप गैप अप की कंडीशन में जा सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं नियर बाय आपको 22,550 के आसपास मिलता है। देखिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें, यहां देखिए, यहां पर आपको बहुत सारा कंसोलिडेशन जोन मिलेगा और मार्केट बार बार 22,550 से नीचे टकरा के नीचे की तरफ आती रही है। तो हम कोशिश करेंगे कैप डाउन के केस में 22,550 को नोटिस करेंगे। जैसे ही मार्केट 15 मिनट का एक कैंडल नीचे बनाएगी तो फिर हमारे पास सीधे सीधे टारगेट जो रहेंगे 22,450 और दूसरे टारगेट 22,400। ये दो टारगेट आप सीधे सीधे अपनी झोली में डाल सकते हैं। गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग, तीनों की कंडीशन मैंने डिस्कस की है।
लेवल्स को मार्क करें चार्ट पर। दिमाग के अंदर अगर आपके लेवल रहेंगे और चार्ट पर नहीं रहेंगे तो कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये लेवल जो मैं आपको देता हूं वो चार्ट पर होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट अभी 49,380 के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा 49,450 को क्रॉस होने दीजिए। यहां पे भी आपको एक बॉक्स का फॉर्मेशन करना है। $22,000 कोशिश करिए मार्केट 22,450 के ऊपर निकले तो सीधे सीधे आपकी झोली में 49,750 का पहला टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा टारगेट रहेगा सीधे सीधे 50,000। ये दो टारगेट और 49,900 के आसपास ही आपको अपने थोड़े थोड़े लॉट्स बुक करते रहने हैं, क्योंकि 50,000 साइकोलॉजिकल नंबर है। उससे 150 पॉइंट नीचे से ही मार्केट रजिस्ट ले सकता है, रेजिस्टेंस खा सकता है, मार्केट को वहीं से नीचे गिरा दिया जाए। जरूरी नहीं है कि 50,000 पे ही मार्केट पहुंचे और उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो। 49,900 से भी मार्केट को नीचे गिराया जा सकता है। तो कोशिश करिए 150 पॉइंट पहले ही आप अपनी सभी बुकिंग, अपनी सभी पोजीशंस को एग्जिट करते जाएं। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट गैप अप ओपन होता है। मार्केट नियर बाय अगर कहीं 49,700 के आसपास आपको मिलता है तो आपको वेट करना है, 750 के क्रॉस होने का वेट करना है। अगर मार्केट 49,750 को क्रॉस करता है तो सीधे सीधे 50,000 का टारगेट आपकी झोली में आके गिरेगा। अब बात करें मार्केट गैप अप के केस में, अगर मार्केट 49,700 को सस्टेन नहीं कर पाता और वहां से नीचे चलने लगता है, मार्केट अगर 700 के आसपास सस्टेन नहीं हो पाया और उसके बाद नीचे चलने लगा तो आपके पास सीधे सीधे पहला टारगेट रहेगा 49,400 और दूसरा टारगेट रहेगा 49,250। ये दो टारगेट अपने दिमाग में रखें। यहां देखिए, पहला तो आपको 49,400 के आसपास का टारगेट मिलेगा और दूसरा 49,250। यहां पर आके अपनी पोजीशंस को आपको हल्का कर लेना है, क्योंकि मे भी हो सकता है अगर मार्केट बाय ऑन डिप का मार्केट अगर रहा तो 49,250 के आसपास, 49,250 के आसपास आके मार्केट डिप ले और फिर सीधे ऊपर उठ जाए। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो वेट कीजिए, मार्केट को 49,000 के आसपास अगर मार्केट मिलता है वहां से सस्टेन होने दीजिए। अगर मार्केट वहां सस्टेन हो गया और नियर बाय इस तरीके से सस्टेन होके मार्केट ऊपर की तरफ भी आ सकता है तो आपको अपनी जो पोजीशन बनानी है वो 49,000 के आसपास आने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए। 15 मिनट की कैंडल अगर 49,000 के ऊपर बनती है तो पहला सीधे सीधे टारगेट 49,250 और दूसरा टारगेट 49,400 मिल सकता है। चलिए, सारी कंडीशंस को डिस्कस करने के बाद एक सॉल्यूशन निकल के आता है कि हम जब भी लेवल्स पे काम करेंगे तो लेवल ही आपको बचाते हैं, और लेवल को दिमाग में नहीं रखेंगे तो बिना लेवल के आप अपने कैपिटल को जीरो करने की कगार पे चल पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग जो मर्जी करें, नेकेड अगर आप खेल रहे हैं तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, पोजीशन साइज का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं तो टाइम आपका दुश्मन है, ट्रेंड आपका दोस्त है। तो अगर मार्केट अब ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट होने दीजिए, बाय ऑन डिप वाला स्ट्रेटजी अपनाना है। जैसी डिप आए तभी आपको बाय करके ऊपर की तरफ चलना है। 50-60 पॉइंट बुक होते ही अपने एक एक लॉट को बुक करना समझदारी होती है। बाकी हमारे कोर्सेज में अगर आपको क्रश कोर्स में ज्वाइन करना है, 1999 के अंदर हम आपको मार्केट की पल्स के बारे में समझाते हैं, बेसिक टू एडवांस के बारे में समझाते हैं, और चीजें किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं आपके कैपिटल को छीनने की, उसको लूटने की, वो सारी चीजें आपको उस क्रश कोर्स में सिखाई जाती हैं। ओनली 1999 के अंदर बहुत सारी चीजें जो मार्केट में 1,80,000, 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 के अंदर लोग सिखाते हैं, वो हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ 1999, सिर्फ 2,000 रुपए के अंदर आप अपनी साइकोलॉजी को बदल सकते हैं।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।